1 फरवरी को पेश हुए करीब 51 लाख करोड़ के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी, जिसके तहत सालाना 12 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स न लगाने का ऐलान किया गया, जो मिडिल क्लास के लिए बजट में अब तक की सबसे बड़ी राहत मानी जा रही है, जिसका कई सालों से नौकरी पेशा लोगों को इंतजार भी था। इतना ही नहीं, इसके अलावा टीडीएस को लेकर भी सरकार ने सीनियर सिटीजन को तोहफा देते हुए 50,000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तो एक शुरुआती राहत है, अभी बड़ा ऐलान होना तो बाकी है, जिसमें ब्याज कटौती में बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल आरबीआई मॉनिटर पॉलिसी की बैठक 5 से 7 फरवरी के बीच होने वाली है। ऐसे में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए अब आरबीआई बड़ा कदम उठा सकती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, ताकि मिडिल क्लास को लोन ब्याज दर को लेकर थोड़ी राहत मिल सके। ये कटौती 25 बेसिस पॉइंट पर हो सकती है। अगर ब्याज दरों में कटौती की जाती है तो कंजम्पशन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था ग्रोथ को भी मजबूती मिलेगी। वहीं लोन में राहत मिलने से मिडिल क्लास की आमदनी थोड़ी और बचेगी, जिसका लाभ वो बैंक, एफडी, सरकारी योजना या अन्य जगहों पर निवेश करके ले सकते हैं। वहीं मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का कहना है कि आरबीआई का फोकस 7% जीडीपी ग्रोथ पर रहेगा, साथ ही क्रेडिट फ्लो भी सुधारने पर फोकस रहेगा। ऐसे में अनुमान है कि सरकार कंजप्शन को और बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती कर सकती है। रामदेव ने कहा कि ये बजट काफी बेहतरीन है और बजट में कंजम्पशन को बूस्ट दिया गया है। अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया। आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटी खरीदने का फैसला किया है। डॉलर, रुपया, स्वैप ऑक्शन के जरिए भी लिक्विडिटी बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि आरबीआई लोन रेट में भी कटौती करके लिक्विडिटी बढ़ा सकती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस दौरान 11 मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक हो चुकी है, जिसमें ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में आरबीआई इस बार राहत देने के बारे में सोच रही है। इस दौरान रेपो रेट 6.5% पर स्थिर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए ये फैसला रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पूर्ण बजट पेश किया, ये बजट करीब 51 लाख करोड़ का बताया गया। इससे पहले बीते वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने 47 लाख करोड़ के करीब बजट पेश किया था। डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से कई सेक्टर्स के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया। इसके साथ ही इस बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।